हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर डाला था उसमें हमने टैंजेंट्स के 3 फॉर्म्स बताए थे। पहला फॉर्म ये बताया था कि अगर स्लोप दिया हुआ है हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देन उसमें सेकंड फॉर्म बताया था व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन देन हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। एंड थर्ड फॉर्म बताया था हमने कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस 3 पॉइंट्स में से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट टैंजेंट का इक्वेशन कवर किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप द सेकंड पार्ट, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया रहेगा। देखिए, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया रहता है इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ईजी होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर दिया हुआ है सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो सपोज दिस इज टैंजेंट, अगर ये हमारा टैंजेंट है, इस टैंजेंट के इक्वेशन में अगर सपोज दिस इज द टैंजेंट, अगर आप इस पे जो डायग्राम में दिख रहा है, सपोज दिस इज द x1, y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो सबसे पहली बात है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि टैंजेंट रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर। नाउ द ईजिएस्ट पार्ट इज, जब भी आपको दिया रहेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। सो हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सपोज इस लाइन का स्लोप m है। सो दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट इज -1/m, बिकॉज m1 m2 इक्वल टू -1 होता है परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए। एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस x1, y1। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अगर आपको लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ tangent, so you could write point slope form y minus y1 is equal to slope of tangent into x minus x1. This is always possible, you can always write this equation. आपको x1 y1 दिया हुआ है, the point of contact, आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप यहाँ से m का वैल्यू जो है y1 minus k divided by x1 minus h. So from here we can find the slope of tangent. लेकिन स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना थोड़ा सा आपको पहले इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो हमारे पास एक सिंपल मेथड है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एक इक्वेशन बनेगा टैंजेंट का, जो कि हम लोग ऐसा डेराइव कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज इस सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो टैंजेंट का इक्वेशन बनता है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ रहा हमारा, और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल साइड में लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है कि वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल टू द टैंजेंट। तो इस इक्वेशन को हम लोग t इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आप फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ईजियर मेथड है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप x इंटू x1 से रिप्लेस किया गया है, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस किया गया है, और कांस्टेंट को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया गया, यानी कांस्टेंट को एज इट इज़ कॉपी कर लिया गया है, राइट। तो ऐसा हम करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख सकते हैं व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। तो इस मेथड को हम लोग सीख जाते हैं। सो अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सो टैंजेंट एट x1 y1 इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने प्रीवियस में ए स्क्वायर लिया था। सो बेसिकली द रूल क्या है, तो रूल यहाँ पे देखिए हमने लिखा है। द रूल इज़ वेरी सिंपल। रूल ये है कि आप एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लेना है, वो दिया रहता है। देन उसमें एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1, एक्स को आपको x1 प्लस x1 बाई 2 और y को y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगा वो टैंजेंट का इक्वेशन होगा व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन।
सिंपल है। तो जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया रहेगा सो वी हैव टू यूज़ दिस। आप इसको याद कर लीजिए एंड रिमेंबर कि ये मेथड सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। सो किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको सपोज दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड, सपोज आई वांट टू राइट टैंजेंट का इक्वेशन, फाइंड टैंजेंट एट द पॉइंट लेट्स से 1,√3। सर्कल पे एक पॉइंट दिया हमने 1,√3, उस पे हमको निकालना है। सो यहाँ पे जो x है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो टैंजेंट का इक्वेशन के लिए हमने बताया आपको क्या रिप्लेसमेंट करना होगा। सो यू रिमेंबर क्या करना है इसमें, इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको हम लोग y1 बोलेंगे, राइट। सो दिस इज x1 एंड y1, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है तो 4 रहेगा ना। x1 हमारा कितना है 1 है, सो x इंटू 1 प्लस y इंटू √3 इज इक्वल टू 4। सो यू कैन राइट x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। सिंपल है, समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, सिंपल है ना एकदम, ठीक है। कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा, कुछ भी दिक्कत होगी, यू जस्ट आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई यू। चुपचाप से बैठे नहीं रहना यहाँ पे, यू आर हियर टू मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। हम लोग यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हो, फाइन। सो हमारा रिप्लेसमेंट आपको याद रखना है, तो आप किसी भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को आप निकाल सकते हैं किसी भी सर्कल पे अगर आपको निकालना है। सो लेट्स से सपोज हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल है, सपोज यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आपको निकालना है एट द पॉइंट 0,0, ऑरिजिन पे निकालना है। तो जो पॉइंट दिया रहेगा उसको हम लोग x1 को 0 ले लेंगे और y1 को 0 ले लेंगे, बिकॉज वो पॉइंट हमारे ऑरिजिन पे दिया हुआ है, राइट। So you write t is equal to 0, the equation of tangent. This is the equation of tangent. So t equal to 0 means x square को आप x1, y square को y1 and 2x रहेगा तो उसको x plus x1 and 2y को आप y plus y1 is equal to 0। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, x1 और y1 दोनों का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो आएगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होगा। तो 0 करेंगे तो हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस 0 प्लस x प्लस 0 प्लस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक टैंजेंट का इक्वेशन है जो कि एट द ऑरिजिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाला है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स, मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे सर्कल का इक्वेशन हो सकता है आपको कुछ और दिया रहे। द थर्ड एग्जांपल इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, राइट, okay, this is 25, write the equation of tangent at the point, let's say 4, 4,5। सपोज इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट 4,5। वो पॉइंट 4,5 सर्कल पे लाई कर रहा है। नाउ इस रिप्लेसमेंट में क्या होता है, t इक्वल टू 0 जब लिखते हैं हम लोग, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको ओपन करके जनरेट करना पड़ेगा, राइट। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x।
देन आपको जनरेट करना पड़ेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, देन यू हैव टू डू द रिप्लेसमेंट। इसमें मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह के सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा देन हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट राइट x माइनस x1 एंड सपोज दिस इज x1 कॉमा y1, सो यू शुड राइट x1 माइनस 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, देन y माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2, देन यू शुड राइट y माइनस 2 इज इक्वल टू 25। नाउ x1 का वैल्यू कितना है, x1 इज़ 4 एंड y1 इज़ 5, तो हम लोग 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, सो 3 टाइम्स x माइनस 1 एंड हियर यू सब्सटीट्यूट 5, सो दिस इज़ 3 टाइम्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो 3x प्लस 3y एंड कांस्टेंट कितना आएगा, माइनस 3 माइनस 6, सो माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ये एक शॉर्टकट है जिसको मैंने यूज़ किया है, हाउ वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जब सर्कल इस फॉर्म में दिया रहता है। सो हम लोगों ने ये सीखा कि हाउ वी कैन अप्लाई t इक्वल टू 0 इन एनी इक्वेशन जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल में इस फॉर्म में दिया रहेगा। नाउ इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, लाइक हमने फर्स्ट टैंजेंट के इक्वेशन में देखा था कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट व्हेन द स्लोप इज़ गिवन, और ये सेकंड फॉर्म है, इसका सेकंड एप्लीकेशन बता रहा हूँ जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया रहता है। सेकंड एप्लीकेशन ये है कि जब सर्कल पे कोई टैंजेंट है, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस इज़ एप्लीकेशन नंबर 2। सपोज हम बोलते हैं ऐसा, इफ़ y इज इक्वल टू 2x plus c is tangent to circle, let's say x square plus y square is equal to 9, then find the point of contact, find the point of contact, यानी किस पॉइंट पे टच कर रहा होगा सर्कल को। सो यहाँ पे आपको सर्कल में आपको ये दिया है सिर्फ कि किस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से एक टैंजेंट बनाते हैं, सपोज दिस इज द टैंजेंट, ये अगर मेरा टैंजेंट है, सो एज यू कैन सी कि जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, what is the point of contact? So obviously this point, ये जो point दिख रहा है आपको, this is called the point of contact, इसको shortcut में POC बोलते हैं। One of the method is कि अगर आपके पास एक मेथड है कि आप इस लाइन के इक्वेशन को इस सर्कल के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इक्वल टू 0 करेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। c का वैल्यू मिलने के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो उसके रूट्स आएंगे, सपोज x में क्वाड्रेटिक बनाया तो एक रूट मिलेगा बिकॉज d इक्वल टू 0 किया आपने, डैट इज़ x1, एंड सेकंड रूट उसको फिर इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्सटीट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू x प्लस c में, सो विल गेट y1। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ जो हमने अभी सेकंड फॉर्म पढ़ा है और फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करके सबसे पहले हम लोग c निकालते हैं, और c निकालने के बाद क्या करेंगे, c निकालने के बाद हम लोग इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 मान के हम लोग निकालेंगे। लेट्स सी हाउ टू फाइंड c। सो c कैसे निकालते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर पता होना चाहिए। हमने बताया था कि c इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पे a सर्कल का रेडियस है, a का वैल्यू 3 है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, स्लोप 2 है, तो c का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3, 1 प्लस 4, सो 3 रूट 5। ये c का वैल्यू निकाल लिया आपने। इस c का वैल्यू हम लोग रखते हैं ऐसे, सो प्लस माइनस, उसके बाद हम लोग we want to find the point of contact, so let's see how we can find the point of contact।
सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको लेट सपोज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1, y1. सो यू शुड स्टार्ट लाइक दिस, लेट POC, जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, x1, y1. सो if the point is contact is x1, y1, then equation of tangent is t is equal to 0, right? So t equal to 0, obviously we know how to write. So x1 plus y1 is equal to 9. Suppose this is the first equation. Equation of point of contact नहीं दिया हुआ है, ये equation of tangent आ रहा है, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 2x प्लस सी है. बट टेंजेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, बट टेंजेंट इज सो 2x माइनस वाई, मैं उसको उस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ था और हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला है. दोनों इक्वेशन सेम होगा, सो इक्वेशन 1 and 2 आर सेम, सो वी कैन कंपेयर द इक्वेशन. So since 1 and 2 are same, equation, so what does this implies? जब भी दो लाइन का इक्वेशन अगर सेम होता है, so वो इम्प्लाई करता है कि उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम होंगे. कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम मतलब यहाँ पे जो x1 दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट y1 है, और हियर इट इज़ -1, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -c है, राइट. सो इफ़ यू सॉल्व द फर्स्ट एंड थर्ड, सो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा -18/c, एंड y1 का वैल्यू आ जाएगा 9/c. ना हम लोगों ने c निकाल लिया पहले, हमारे c का वैल्यू पता है +-3√5, तो यहाँ c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो x1 का वैल्यू आएगा, माइनस साइन रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस बिकम माइनस प्लस. सो c का वैल्यू 3√5, सो 18/√5 डिवाइडेड बाई 3√5, सो 6 डिवाइडेड बाई √5, और y1 का वैल्यू आएगा ±3 डिवाइडेड बाई √5. दो आंसर आया है इसमें. ऑब्वियसली दो आंसर पॉसिबल था बिकॉज एक स्लोप पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम आप और बना सकते हैं कि एक स्लोप पे दो टेंजेंट दोनों पैरेलल होता है, हमने पहले ही बताया था आपको. सो बेसिकली यू हैव 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. यहाँ पे माइनस प्लस और प्लस माइनस का मीनिंग ये है कि माइनस पहले इसमें लेना है तो -6√5, तो यहाँ प्लस लेना है 3√5. सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू कैन पॉइंट आउट कि सपोज दिस इज़ -6/√5, तो वहाँ पे हो जाएगा 3/√5, और इधर हो जाएगा -6/√5. जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सो -3/√5. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब भी निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वेशन में t = 0 का एक दूसरा एप्लीकेशन हमने लोगों ने देखा कि हाउ आप कैसे उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिख सकते हैं, एंड हाउ यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना अदरवाइज लंबा प्रोसेस है, बट इस इक्वेशन से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल अपलोड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स को कैसे लिखते हैं, एंड हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है उसमें. सो thank you for watching this video. Thank you.